नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज 7। छोटी सारडी क्षेत्र के जलोदिया केलुखेड़ा जैसे गांव से निकलकर एक छात्र मिथुल नागदा ने सीकर में जाकर पढ़ाई कर साइंस मैथ में 94% अंक हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ वो मौजूद है, तो इनसे पूरी चर्चा करेंगे इस सफलता को लेकर इन्होंने किस तरह से मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो छात्र है इनका नाम है मिथुल और इन्होंने सीकर के प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है और इस मुकाम को हासिल किया है। तो पाने के लिए आपने क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रही है? एक छोटे से गांव से आप निकले हो, तो किस प्रकार आपने ये सफलता हासिल की है? मैं 2024 में गया था प्रिंस में। तो शुरू-शुरू में तो बहुत कठिनाइयाँ आई थी, मतलब घर वहाँ पे मन भी नहीं लगता था, पानी में सूट नहीं होता था, बाल भी थोड़े बहुत ऐसे मतलब झड़ने लगे थे और सुबह वही उठना, वहाँ का कल्चर सेट नहीं होना और वही थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, पर धीरे-धीरे वो सब टल जाती है और ठीक हो जाता है वापस से। फिर आते-आते खुद में मतलब इतना आ गया था कि ठीक है, पढ़ना है, मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं और बहुत अच्छा लक्ष्य है, यहाँ से बना के जाना है अपने को। आपकी जो पढ़ाई की दिनचर्या थी वो कैसी रहती थी? पढ़ाई की दिनचर्या में वही सुबह-सुबह 5 बजे वहाँ पे वार्डन सर और ये सब होते थे, तो वो उठा दिया करते थे। फिर 6 बजे से जो सा 6 बजे से जो 7 बजे तक वो एक्स्ट्रा क्लास चलती थी। फिर 7 से 8 साढ़े 8 तक नाश्ता होता था। 9 से वापस से 3 बजे तक क्लास चलती थी। वापस से 3 से 4 एक्स्ट्रा क्लास। फिर 3 घंटे का टाइम वापस मिलता था बीच में खेलने-कूदने का, खाने-पीने का, रेस्ट करने का। फिर उसके बाद में वापस हमारी शाम की सेल्फ स्टडी चालू हो जाती थी, तो वो 10 बजे तक चलती थी। फिर उसके बाद में वहाँ पे दूध और केले मिलते थे, हर स्कूल में मिलते हो तो जैसे। फिर उसके बाद वापिस से कोई बच्चा जाना चाहे 12 बजे वाली, 1 बजे वाली, तो वो भी हम जाते थे कभी-कभार। तो मितुल, अपन देखते हैं कि जैसे एक अपन छोटे से गांव से निकले हैं, बड़े शहर में जाके पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां भी रहती है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कोई अलग से नोट्स वगैरह बनाया? किस तरह से आपके स्कूल के स्टाफ ने या अलग से आपने स्टडी किए? हाँ, वो तो स्कूल के स्टाफ का मतलब टीचर्स का तो बहुत आभार मानता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की तो हम अकेले होते तो शायद उतनी तो नहीं हो पाती। लास्ट के टाइम पे जब एग्ज़ाम में था तब टीचर्स भी इवन द संडे के दिन भी आते थे, वो हमको पढ़ाते थे, पूरे-पूरा दिन रुकते थे और हमारे एक्चुअली 2 कैंपस थे तो वो आना-जाना भी करते थे, तो वो भी उनका बहुत आभार है। और उसके अलावा भी वापस से जब हमको लगने लगा कि हमारी पढ़ाई थोड़ी कम है, तो हमने भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम दिया। सुबह 7 बजे उठते थे, रात को वापस 12-12 बजे तक, किसी दिन 1 बजे तक भी अगर जागना पड़ता तो हमारा ग्रुप जो था वो 1 बजे तक भी जाग के पढ़ाई करता रहा। फिर वापस से ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ आई, पर हमने हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। फिर इस तरह बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में आज मेरे मैथ में 100 में से 100 है। केमिस्ट्री में 1 नंबर कट गया मेरा, उसमें भी 99 है, फिज़िक्स में भी अच्छे हैं। तो ऑल ओवर बहुत अच्छे परसेंटेज आज मैंने बनाए हैं। तो ये सफलता जब रिजल्ट आया तब आपको कैसा महसूस हुआ? तब तो एक्चुअली बात ऐसा है कि मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगा कि 94 यहाँ पे इतने किसी के है नहीं और मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बने मानता हूँ, लेकिन फिर भी 94 एक 100 परसेंटेज के अपन देखें तो 94 थोड़े से कम है और बनने चाहिए थे है, पर चलो ठीक है, अपने 94 भी बहुत अच्छे हैं। तो भविष्य में आपकी अब 12वीं के अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो आगे क्या लक्ष्य है आपका? क्या बनना चाहते हो? आगे अभी बीटेक करने के लिए और कॉलेजेस देख रहा हूँ मैं, बीटेक करने का है मेरा आगे। अच्छा, क्या होता है बीटेक में? किस तरीके से अपन उस फील्ड में जाके क्या कर सकते हैं? बीटेक में मैं स्ट्रीम लेने वाला हूँ सीएसई कंप्यूटर साइंस, जिसमें वही अभी जैसे अपन देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर डाटा मैनेजमेंट का हो गया या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बहुत सारे हो गए। तो वही जो आगे फ्यूचर में इसका एआई का है, तो वही अपन करने की सोच रहे हैं। एक अपन छोटे से गांव को छोड़कर बाहर सीकर जैसे बड़ी जगह पर पढ़ाई करने जाते हैं, तो ये जो जगह अपने को किस वजह से छोड़नी पड़ती है? क्यों अपन वहां जाने के लिए अपने को क्या मजबूरी है अपनी? वो तो अब जैसे यहाँ पे छोटे गाँव हो गए, तो आस-पास मेरे यहाँ पे इतना कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था। मैं जब 10th पास आउट हुआ था, तब भी मेरे अच्छे परसेंटेज ही थे, लेकिन और अच्छे परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए आस-पास भी देखा मैंने। मैं बहुत सारी जगह गया भी था, पर मुझे जमा नहीं। फिर शिखर का मेरे जमा, पर शिखर दूर पड़ रहा था। फिर भी मैंने कहा पापा को, मम्मी को कि नहीं, वहाँ पे शिखर ही जाऊँगा हूँ। मना भी किया था उन्होंने कि नहीं जाना इतना दूर, सेट नहीं होगा, पर फिर भी मैं एक बार गया, मैं कहा जाऊँगा एक बार। जाने के बाद भी मेरे को जमा तो नहीं था, 2-4 महीने वही था कि जमा नहीं है, पर फिर भी रह गया, मैं रुक गया वहाँ पे और
उसी के आज ये मेहनत है कि मैं 94% बने। इस पूरी मेहनत में आपके जो माता-पिता हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका किस तरीके से सपोर्ट मिला आपको? उनका भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट मिला, जैसे कभी मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता था, मैं उनको कहता था कि आप आओ, तो वो भी इतना स्ट्रगल करके इतने मतलब उसमें काफ़ी जैसे आना-जाना होता तो उसमें पैसे भी लगते थे, 1 दिन का थकान भी आती थी उसमें, इतना सब कुछ होता था, तो फिर भी वो आते थे मेरे से मिलने वहाँ पे। जो गाँव के विद्यार्थी है जो कम परसेंटेज लाते हैं मतलब नहीं बन पाते हैं, वो मेहनत करते फिर भी तो वो हताश होते हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? हताश तो देखो ऐसा लगता है, अब जैसे मेरे भी 94 है, तो अभी मुझे भी लगता है कि मेरे कम है, मेरे और थोड़े से बनने चाहिए थे। जो हमारे सर भी कहते थे कि आपके पढ़ाई आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना उसमें आपका खुद का पोटेंशियल लगाते हो, आप कितना क्या करते हो। तो हम भी फिर बीच में सर की इन्हीं बातों से तसल्ली थोड़ा होते थे कि हाँ ठीक है, सर कह रहे तो बनेंगे ही है। बीच में मिड में 12th मिड में हमको भी इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं था। वो फिर सर ने थोड़ा लगाई मेहनत लगाई हमको, बहुत सारा बताया भी है कि हताश नहीं होना चाहिए, अगर कम नंबर आए तो भी कोई बात नहीं, आगे पूरा आपका जीवन पड़ा है, आप उसमें और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कम परसेंटेज आए तो हताश नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब बन जाते हैं कभी-कभी, तो हमारे सर भी हमको यही कहते थे बार-बार। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में जैसे एक मोबाइल से भी पढ़ाई हो रही है और कंप्यूटर के माध्यम से अन्य माध्यमों से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो आपने मोबाइल को साथ में रख के पढ़ाई की या किताबों से ही पढ़ाई की? नहीं, हॉस्टल में तो फ़ोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ही था, मतलब कि नहीं रखना। तो हम वहाँ पे किताब भी एक माध्यम था हमारा। सर भी कहते थे कि आप आपका दोस्त से भी बढ़कर आप किताबों को अपना दोस्त मान के चलें। किताबें आपका जितना आपके लाइफ़ में काम आएगी उतना और कोई नहीं आएगा है। किताबों से ही हम पढ़ते थे, हम हमारे अलग से नोट्स बनाते थे। रफ़ कॉपी भी लगभग हम 15 दिन में हम रफ़ कॉपी पूरी भर देते थे, इतना लिखते थे। हमारे सारे दोस्त भी मिलके अच्छी खासी मेहनत करते थे। तो सब साथ में करते तो हो जाता है, ऐसा डिफ़िकल्ट या कुछ टफ़ नहीं लगता है। तो ये थे मितुल नागदा, जलोदिया केलूखेड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने सीकर से पढ़ाई करके 94% साइंस मैथ्स में हासिल किए हैं। तो हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। तो आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नज़र आपकी।